हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रगति कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक से चल रही होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से घात या घातांक के बारे में समझेंगे कि घात क्या होती है। हाँ, घात क्या होती है, घात कैसे सवाल मतलब इसमें सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले घात क्या है। हाँ, घात की परिभाषा हम जानते हैं कि परिभाषा लिख लीजिए घात की। पहले समझ लीजिए परिभाषा इसकी घात की। ठीक, घात परिभाषा हम क्या लिखेंगे, किसी संख्या का क्या है परिभाषा, किसी संख्या का जितनी बार किसी संख्या का जितनी बार गुणा करते हैं गुणा करते हैं उतने को गुणा करते हैं उतने को उस संख्या का घात कहते हैं और घात कहते हैं और संख्या को आधार कहते हैं। संख्या को आधार कहते हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है परिभाषा हमारे, किसी संख्या का जितनी बार गुणा करते हैं उतने को उस संख्या का घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे परिभाषा के अनुसार देखिए, जैसे किसी संख्या का, जैसे हम आते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और किसी संख्या का जितनी बार गुणा करेंगे, जैसे हम 2 का कई बार गुणा कर रहे हैं, कितनी बार गुणा कर रहे हैं उसी क्या कहेंगे, घात है। जैसे 2 है तो हम 2 को क्या मान लेंगे, बेस मान लेते हैं। क्या है, ये हमारा आधार है। कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 4 बार। इसकी घात कितनी आ जाएगी हमारी, 4। इसकी घात कितनी आ जाएगी हमारी, 4। मतलब कहने क्या, किसी संख्या का जितनी बार गुणा करेंगे उसी संख्या को क्या कहेंगे, उसका घात कहेंगे, उस संख्या का घात कहेंगे। तो जैसे ए है कितनी बार, 2 का हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 4 बार। तो घात कितनी बार कर रहे हैं, जितनी बार करेंगे वही क्या होगी, घात होगी। और जिस पे करेंगे वो क्या हमारा आधार होगा। तो जैसे 2 है, 2 को आधार मान लिए, क्योंकि देखिए इसका जो आधार है बराबर में है, एक ही है। अगर यही क्या बदला होता तो थोड़ा नियम समझ होता। ठीक, अब इसको जैसे हम मान लेते हैं 4 गुणे 6 गुणे 8, 4 गुणे 6 गुणे 8। अगर हमको इसको कह दिया जाए कि घात के रूप में लिखिए, नहीं, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4। अगर इसको कह दें कि इसकी घात है क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 2 और 4 की घात 2। ठीक, इस प्रकार में जितनी बार जिस संख्या को गुणा किया है उसी को क्या करेंगे, ऊपर घात के रूप में हम लिख देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया कि हमारा पहले घात है क्या, इतना समझ में। अब हम पहले नियम देखते हैं। अगर घात के जो सवाल सॉल्व किया जाता है, एक नियम हमारा ये है, जैसे हम देखते हैं यक्स गुणे यक्स घात यम गुणे यक्स घात, इसको देख लीजिए यन क्या है, यक्स की घात यन गुणे यक्स घात यन। अगर इसको हमको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, गुणन नियम पहला नियम हमारा ये है कि अगर आधार बराबर हो, आधार एक ही जैसा हो, तो उस जो अगर गुणा का हो, आधार एक जैसा हो और गुणा हो, तो हमारी घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती है। जैसे हम यहाँ पे क्या, हमारा आधार एक जैसा है, एक है, क्या करेंगे हम, एक एक्स लिख लेंगे। उसके बाद क्या है नियम में कि अगर गुणा होता है तो ऊपर की जो घातें होती है क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। क्या करेंगे, यम प्लस एन कर देंगे, यम प्लस एन कर देंगे। ठीक, तो जैसे हम इसी पे सवाल देख लेते हैं आपके, 4 की घातें 2 गुणे 4 की घातें 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमारा क्या है, ए है, जो नीचे की संख्या होती है क्या होता है, आधार होता है। तो हमारा आधार क्या है, बराबर में है, तो हम उसको लिख लेंगे, 4 का 4 लिख लेंगे। और गुणा के नियम में क्या करेंगे, ऊपर की जो घात होती है उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 प्लस 6, 4 की घात कितनी हो जाएगी, 8। 4 की घात कितनी हो गई, 8।
3 गुणे 6, 2 गुणे 4। तो क्या करेंगे, घाते क्या है हमारी, आधार क्या है हमारा, बराबर है, तो आधार को हम 3 मान लेते हैं। अब ऊपर की घाते क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, गुणा हो रहा है, तो गुणा क्या होता है, घाते आपस में जुड़ जाती है। क्या करेंगे, 6 + 2 + 4 बराबर क्या होगा, 3 की घाते 6 2 8, 8 4 12। ठीक, अगर इसी चीज को हमको कह दिया सरल करने के लिए, क्या कह दिया, सरल करने के लिए कह दिया जाए कि इस रूप को अगर सवाल में इस रूप में दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 को क्या करेंगे, 3 को 12 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से 3 6 3 9 3 12, कितनी बार हो गया, 12 बार। यहाँ पे कितनी घात है, 12, 3 3 6 3 3 9 3 12। ठीक, अब इतना बार इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9 9 3 17, मतलब इस प्रकार से पूरा हम गुणा करके तब टोटल जो आंसर आएगा लिख देंगे। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और एक अगला नियम है, अगर हम इस प्रकार से दिया है संख्या यस घाटे यम और बटे यस घाटे यन, तो हम क्या करेंगे, अगर भाग में रहता है तो इसकी घाते क्या होती है, आपस में माइनस हो जाती है, आपस में घट जाती है, यस घाते यम माइनस यन कर देंगे, क्या करेंगे, यस घाते यम माइनस यन हो जाएंगे। ठीक, जैसे सवाल में देखिए हम दे दें 4 भागे 2 6 3, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 की पावर लिख लेंगे। अब भाग है, इसका मतलब कि ऊपर घाटे क्या होगी, घटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे, तो 6 - 3 बराबर 4 की घाते कितने जाएंगे, 3 करेंगे, कितना जाएगा, 3। क्लियर, क्या समझ में आ गया। ठीक, अगर कहने का मतलब यह है कि गुणा रहेगी तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और भाग रहता है तो उनकी घातें क्या होती है, आपस में घट जाती है, उनको घटा दिया जाता है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। और एक ये तो पहला नियम, ये दूसरा नियम आपका हो गया। तीसरा नियम हमारा क्या है, जैसे हम मानते हैं दिया रहता है कभी कभी एक्स पे पावर घात 0, एक्स पावर घात 0, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी घात क्या होती है, हमेशा एक्स पावर अगर 0 रहती है घात से क्या लिखेंगे, उसको 1 माना जाता है, क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। ठीक, जैसे हम सवाल एक्स है गुणे 2 एक्स गुणे 0 गुणे एक्स पे 1 कर दिया, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे क्या एक्स हो गया, अब 2 है, 2 + 0 कोई मतलब नहीं 1 है, हाँ, अब 1 0 की घात होगी 1 हो जाएगी, और इसकी घात 1 ही रहेगी, तो बराबर में क्या आपको आ जाएगा, 2 1 2 3 मतलब 4, कितना आ जाएगी, एक्स की पावर 4, कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 4। ठीक, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे के वीडियो में हम कुछ इसके नए नियम के साथ आते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक।